टाइम एंड वर्क का एक हार्ड क्वेश्चन सीरीज आपके पास लेकर आ रहा था। इस हार्ड क्वेश्चन सीरीज में अभी तक हमने कुछ अच्छे बेहतरीन क्वेश्चंस भी किए हैं। लास्ट वीडियो में काफ़ी दिन 2-3 दिनों के बाद आ रहा हूँ। लास्ट वीडियो मैंने आपको जो क्वेश्चन दिया था उसका जवाब बहुत सारे लोगों ने दिया है। उम्मीद करते हैं वो बन गया होगा, मुझे बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि वो क्वेश्चन मैं बना के आपके पास भेज दूँ तो उसके लिए एक अलग से डाउट क्वेश्चन का वीडियो बनाने वाला हूँ, उसमें आपको क्वेश्चन डाल दूंगा, आप मुझे डाउट इस पर डाल देंगे। अब आते हैं इस चैप्टर टाइम एंड वर्क का। मैं ये 14वां पार्ट करवा रहा हूँ, 14th पार्ट, और एक तरह से ये कंक्लूडिंग पार्ट भी कहा जा सकता है। इसमें मैं बहुत सारे क्वेश्चंस को लेने वाला हूँ जो आपके अभी तक किसी भी वीडियो या अभी तक किसी भी आपके पास बुक्स में इन टाइप के प्रश्न नहीं होंगे, लेकिन एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुके हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिन्हें बहुत सारे टीचर्स ने डिस्कस किया है, लेकिन काफ़ी लंबा मेथड है। मैं आपको बिल्कुल जो कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया है उसी पे इन प्रश्नों को बनाकर दिखाऊंगा। अभी बात करते हैं इस पहले प्रश्न की। ये प्रश्न देखने में बहुत आसान है, लेकिन आपके समझ के बाद थोड़ा सा आपको कुछ और समझना होगा। एक कॉन्सेप्ट को एक लेवल से दूसरे लेवल तक ले जाने की कोशिश है। हम लोग देखते हैं इस प्रश्न में क्या करना है। राम और श्याम साथ काम करते हुए किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, मतलब वो 10 दिन काम करेगा। मुझे ये पता चलता है कि राम प्लस श्याम किसी काम को 10 दिन करेगा, तो 10 दिन करने का कोई काम अगर 10 दिन में पूरा करते हैं, कहने का मतलब है कि 10 दिन ये भी काम करेगा और 10 दिन ये भी काम करेगा, तब जाकर काम पूरा होगा। अगर 10 दिन में ये 9 दिन काम करेगा तो इसको ज़्यादा करना पड़ेगा काम पूरा करने के लिए, तो समय ज़्यादा लग सकता है। तो इस तरह से अगर कोई भी भाग जाता है तो समय बढ़ जाता है। अब इस बात को हम आगे जाके समझेंगे, इसका भी महत्व है। अगर राम ने 2.5 दिन तक, 2.5 दिन मतलब 2.5 डेज, ये 10 दिन काम करने वाला था, इसने तो कम काम किया, और श्याम ने 8.5 दिन, ये 8.5 दिन तक काम किया, तो ये अपने हिस्से का मात्र 2.5 काम करता है और ये अपने हिस्से का 8.5 काम करता है, तो केवल आधा काम हो पाता है। दोनों की क्षमता अलग नहीं होगी, तो दोनों बस आधा काम कर पाते हैं। मतलब ये काम जो पूरा 10 दिन का काम था, केवल ये 5 दिन का काम कर पाते हैं। तो अगर इसी रफ्तार से मुझे 10 दिन का इनको काम कराना होगा तो ये 2.5 की जगह 5 दिन काम करेगा और ये 8.5 की जगह 17 दिन काम करेगा। स्थिति यही होगी। इस 17 दिनों के काम में अब हम जिनको भी थोड़ा डाउट लग रहा हो उनके लिए समझने के लिए बात है, पूरा काम 10 दिन का था तो ये 5 दिन का ही काम इतना दिन में करने के बाद करते हैं। 2.5 दिन ये काम करता है, 8.5 दिन ये काम करता है, तो केवल 5 दिन का काम पूरा होता है। तो अगर बाकी बचा 5 दिन का काम पूरा करना होगा, ऐसा हम अज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं, तो ये 5 अगर करे तो ये 5 दिन काम करेगा और ये 17 दिन काम करेगा। तो इससे हमें एक बात पता चला, करना तो इसको 10 दिन काम था, इसने तो केवल 5 दिन काम किया। करना इसको भी 10 दिन था, इसने तो 17 दिन तक कर दिया, तो दोनों की क्षमता तो कुछ और रही होगी। तो हम पाएंगे कि ये 17 दिन में अगर ये 5 दिन काम करके छोड़ देता है तो इस 17 दिन में 5 दिन इसका भी तो काम होगा, जो इसका 5 दिन का बचा हुआ काम इसने किया। तो इसको अगर हम देखेंगे तो इसमें 5 दिन राम का काम है, तो 12 दिन किसका काम है? श्याम का काम है। अगर हम इस बात को समझ लें तो हमें यह समझ में आएगा कि 12 दिन में अगर इस तरह से आधा काम होता है तो श्याम पूरा काम करने में कितना समय लेगा? अगर ये 12 क्षमता से काम करे, आधा काम तो राम कर रहा था, तो 12 क्षमता से काम करे तो ये आधा काम करता है। तो पूरी क्षमता से, यानी श्याम अगर हाफ काम करता है तो 12 दिन लेता है, अगर पूरा काम करेगा तो यह 24 दिन लेगा। तो मुझे यहां से मिला कि श्याम किसी काम को 24 दिन में खत्म कर सकता है। लेकिन प्रश्न आपसे राम के बारे में पूछता है, आपको कुछ नहीं करना। इसके बाद का स्टेप क्या है कि राम प्लस श्याम किसी काम को 10 दिन में करते हैं, श्याम उसी काम को 24 दिन में करता है, तो इन दोनों का एलसीएम 120 होगा। यहाँ से निकालेंगे इनकी क्षमता 12 और इसकी क्षमता 5, तो आप खुद से देखें कि जब श्याम की क्षमता 5 है तो मान लेते हैं यहाँ पे 5 रहा होगा, तो श्याम की क्षमता 5 और दोनों की मिलाकर क्षमता 12, तो राम की क्षमता कितनी होगी? 7। तो अगर आपसे पूछे कि राम काम को कितने दिनों में करेगा, तो ये है हमारा टोटल वर्क 120/7 और यही होगा आंसर। इस क्वेश्चन को दोबारा ध्यान से देखने की कोशिश करें। राम और श्याम किसी काम को 10 दिनों में करते हैं, लेकिन ये 10 दिनों के काम में राम केवल 2.5 दिन तक काम करता है और श्याम 8.5 दिन तक काम करता है, तो काम का आधा हिस्सा होता है। जो 10 दिन का काम था वो केवल 5 दिन का काम हो पाता है। तो मान लेते हैं कि अगर पूरा काम करा देते तो ये 2.5 दिन का काम 5 दिन करता
ये 5 ही दिन अपना बचा हुआ काम, इसको 10 दिन करना था लेकिन ये 5 दिन ही काम करता है। और ये 8.5 की जगह 17 दिन काम करता है, मतलब इसको 8.5 दिन में ये आधा काम करता है तो 17 दिन में पूरा काम करता है। तो ये इसने राम के हिस्से का भी तो काम कर लिया। राम का 5 ही दिन अपना लगा रहा है, तो राम का 5 दिन करता है और 12 दिन अपना काम करता है। तो ये आधा, राम और श्याम जब मिलके काम करते हैं तो ये अगर 5 दिन राम का काम करता है तो 12 दिन अपना काम करता है, तो दोनों मिलके आधा काम बांट के करते हैं। तो श्याम अगर अपना आधा काम 12 दिन में कर सकता है तो श्याम अपना पूरा काम 24 दिन में करेगा। तो इस बात से हम समझते हैं कि राम और श्याम अगर किसी काम को 10 दिन में करते हैं, श्याम उसी काम को 24 दिन में करता है, तो इसका कैल्शियम लेंगे, क्षमता निकालेंगे और राम का काम बता देंगे। तो ये प्रश्न जब परीक्षा में आया था तो किसी को समझ ही नहीं आया ना कि निकालना क्या है और निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। लेकिन थोड़ा सा मानने वाली बात थी, अगर आप प्रश्न में मानने की कोशिश करेंगे, अगर अब तक मैं समझ चुका हूँ आपका लेवल एक अप लेवल तक जा चुका है। मैंने पिछले 13 वीडियो में आपको बेसिक लेवल से, जहां आपको कुछ नहीं आता था, वहां से प्रश्नों को उठाने की कोशिश की है। इस लेवल में जाकर थोड़ा हाई लेवल क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ताकि आपकी एक समझ विकसित हो चुकी है और मुझे बस उस पर काम करना है। तो आप ये समझ रहे होंगे। अगर यह प्रश्न अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, इसे वापस रिवर्स जाएं, देखें, तब आपको पूरी तरह से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। और इससे बेहतर इस क्वेश्चन के लिए इससे आसान तरीका मैंने अपने सतह से नहीं बनाने की कोशिश की है या नहीं बन पाया है मुझसे। आपसे अगर कोई और बनाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये सबसे बेस्ट मेथड है अभी तक का जो आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। आज का हमारा दूसरा प्रश्न, एक्स और वाई किसी काम को जेड से, जेड यानी तीसरा वैल्यू जेड से 40% कम समय में करते हैं। ये नया टाइप का थोड़ा प्रश्न। जबकि वाई और जेड उसी काम को एक्स से 60% कम समय में करते हैं, यानी वाई और जेड की तुलना एक्स से होगी और एक्स और वाई और की तुलना जेड से कम समय में करते हैं। अगर तीनों मिलकर किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं तो एक्स अकेला काम को कितने दिन में पूरा करेगा। इसमें आपको दोनों तुलना होती है। अगर एक्स प्लस वाई का और वहां है जेड का, तो कहता है 40% कम समय में करेगा इसके रेस्पेक्ट। तो अगर यह 100 काम करता होगा तो यह 40% कम समय में काम करता होगा, 60 समय में यह काम कर देता होगा एक्स और वाई के समय के। तो जब हमारी ये समय की तुलना है, अगर हम इसे समय में इसे काटते हैं तो होता है 5। तो हमारा उसका तुलना हो जाएगा क्षमता, ये 5 इसकी बात। दूसरा वाई और जेड, वाई प्लस जेड उसी काम को एक्स से तुलना एक्स से हो रही है, 60% कम समय में करते हैं। मतलब अगर ये 100 समय लेता तो ये 40 में काम करने का देते हैं। ये समय की स्थिति, इधर क्षमता की स्थिति को देखा जाए तो ये है इसकी क्षमता हो जाएगी 5। तो हमने आपको बताया था इन्वर्स होता है, उस बात को रखते हुए हमने पाया कि एक्स वाई जेड की स्थिति होती है 5 + 3 = 8। तो यहाँ हम देखते हैं एक्स वाई और जेड इन तीनों को अगर जोड़कर हम एक यूनिट के रूप में काम कराना चाहते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो ये कुल काम हो जाता है 8। इनकी क्षमता यहाँ पर हम देखते हैं एक्स प्लस जेड, सॉरी वाई प्लस जेड प्लस एक्स, मतलब फिर से वही एक्स वाई जेड, और यहाँ इनको जोड़ के इनकी क्षमता हो जाती है 7। क्या ऐसा हो सकता है कि 3 दोस्त कहीं पर 5 करते हो और वहीं कहीं पर 4 करते हो? ऐसा तो संभव नहीं है। तो उनको हम मिलाने की कोशिश करेंगे। जिनको ये क्वेश्चन में अभी भी डाउट लग रहा है, अगर यहाँ 8 है, ये तीनों मिलकर 8 की क्षमता से काम करते हैं और यहाँ ये तीनों मिलकर 7 की क्षमता से काम करते हैं, तो हमें इन दोनों क्षमता को बस मिला देंगे। ऐसा है गुना 7 कर देंगे और यहाँ गुना 8 कर देंगे, तो क्षमता तो मिल गई। इसके भी 56 और यहाँ भी 56, तो यहाँ से हमने पाया 56 और यहाँ से भी हमने पाया 56। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी क्योंकि इस तरह का प्रश्न हमने पहले किया। तो ये 56 हो
तो इस 56 का वर्ग होने का मतलब है 8 का गुना 7 से, मतलब यहाँ पर भी 7 से गुना और यहाँ पर भी 7 से गुना, यहाँ पर भी 8 से गुना और यहाँ पर भी 8 से गुना। तो इस सब में हम लोग पाते क्या, इन सब में हम x का मान पाते हैं 8 गुना 16, z का मान पाते हैं z बराबर 21, और अगर टोटल 56 है तो y बराबर कितना हो जाएगा, 16 36 एक 37, तो जो बच गया z का y का मान हो जाएगा 19। ये हमने इनकी क्षमता ज्ञात की, ये है क्षमता तीनों की। अब हम लोग प्रश्न में लगभग प्रश्न सॉल्व कर चुके हैं। इन तीनों की क्षमता अगर हमें ज्ञात हो जाए और हमें पता है कि तीनों 20 दिन तक काम करते हैं, तो इन तीनों के मिले हुए क्षमता से काम करते हैं, मतलब 56 की क्षमता से इनके काम होता होगा। तो हमारे पास टोटल वर्क मालूम है और किसी एक से भाग देकर हम उसे निकाल लेंगे। मैं इसे निकाल दूंगा, अब हमारा मिल गया यहाँ से टोटल वर्क। अगर हम टोटल वर्क निकालने जाएंगे तो टोटल वर्क की स्थिति हम देखते हैं, तो काम कितने दिन हुआ, 20 दिन, ये है दिन काम कर रहे, तो 20 दिन काम होता है, और 20 दिन जब काम होता है तो कितने की क्षमता से होता है, तो 56, यहाँ 56 की क्षमता से टोटल काम होता है। कराना किसको, तीनों में से जिसके बारे में आपसे पूछे, अगर x का पूछेगा तो बटा 16 कर देंगे, z का पूछेगा तो बटा 21 कर देंगे, y का पूछेगा तो बटा 19 कर देंगे, किसी का पूछे। तो आपसे इस क्वेश्चन में पूछा है x का, तो आप x वाला डालेंगे तो x का हो जाएगा 16, यह 4 बार में, यह 5 बार में, यह 14 बार में, मतलब 70 दिन। जिन लोगों का जवाब 70 दिन आया होगा उन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है। तो ये था हमारा आज का दूसरा प्रश्न। अच्छा, समझ में भी आया हो और आप कोशिश भी कर रहे होंगे समझने का। दो तुलनात्मक अध्ययन था, तो इस टाइप का प्रश्न मैंने पहले भी कराया था, लेकिन इस तरीके से नहीं कराया था। परसेंटेज के फॉर्म में क्वेश्चन दिया था जिसको मैंने आसानी से आपको सॉल्व करके दिखा दिया। तो ठीक है, ये रहा हमारा आज का तीसरा प्रश्न। कहता है P किसी काम को करने में Q और R के साथ लिए गए समय के बराबर समय लेता है, मतलब जितना टाइम P लेगा उतना ही टाइम Q और R लेगा। कहने का मतलब ये था कि अगर P और Q प्लस R अगर काम करें तो अगर यह एक समय लेगा तो यह भी एक समय लेगा, अगर ये 2 समय लेगा तो ये 2 समय लेगा, मतलब एग्जैक्ट बराबर लेगा। तो हमें ये बात समझनी थी। यहां से हम एक चीज पाए। दूसरा चीज क्वेश्चन में क्या दिया है, अगर P और Q किसी काम को, मतलब P प्लस Q किसी काम को 10 दिन में, और दूसरा दिया है R अकेला 15 दिन में, तो उसे भी करा देते हैं। तो इस तरह से हमने क्षमता निकाला 10 15 का 30 हो जाएगा। तो यहाँ से मिलेगा 3 और यहाँ से मिलेगा 2। ये तो हम समझ गए। तो अगर हम ध्यान से देखें, ये अगर P प्लस Q प्लस R तीनों की क्षमता को देख लें तो कितना होता है, 5। मतलब P प्लस Q प्लस R इन तीनों की क्षमता है 5। इस 5 में ऐसी चर्चा है कि अगर हम इस बात को मानते हैं, अगर यहाँ पे रखने की कोशिश करेंगे तो इन दोनों में अगर काम बटेगा तो ये तीनों जोड़ करके अगर 5 है तो 2.5 इसके पास जाएगा और 2.5 इसके पास जाएगा। अगर हम समझने की कोशिश करें तो अगर तीनों जोड़कर 5 है और ये दोनों एक दूसरे से बराबर की स्थिति में है तो ये आधा आधा काम बांट लेंगे। तो ये 2.5 समय में करता है तो ये भी 2.5 समय में करता है, यानी 2.5 की क्षमता से काम करे तो ये भी 2.5 की क्षमता से काम करेगा। तो अगर ये 2.5 की क्षमता से काम कर रहा हो और R की क्षमता मुझे मालूम है कि 2 है, मतलब R की क्षमता है 2 और Q प्लस R इन दोनों की क्षमता मिलाकर, सिर्फ इन दोनों, इसकी क्षमता दोनों को मिलाकर 2.5 है, तो इसकी क्षमता कितनी होगी 0.5 यानी आधा। अगर इसकी क्षमता आधा, इसकी क्षमता 2, तो इसकी क्षमता कितनी होगी 2.5। यहाँ से हमने तीनों की क्षमता ज्ञात कर ली कि P की क्षमता हो गई 2.5, Q की क्षमता हो गई 0.5 और R की क्षमता हो गई 2। अब क्वेश्चन में आपसे कुछ भी पूछे, टोटल वर्क तो आपके पास 30 ही रहेगा, तो आप टोटल वर्क बराबर 30 जिससे पूछ रहे Q अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा, तो 0.5 की क्षमता है बेचारे की, ये पॉइंट हटाएंगे तो 0, तो इसका जवाब हो जाएगा 60 दिन। जिनको ये आता है उनका सही जवाब है। अगर उसने इसका पूछ लिया तो 30/2.5 से आप भाग देते तो आ जाता 2.5
गुना 5 6 12 दिन। अगर आप इससे भाग देते तो 15 दिन, तो तीनों का आप निकाल सकते थे। ये प्रश्न बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था, इससे बांटना था और इन दोनों में सेट कर देना था, तब आपका क्वेश्चन बन जाता। तो हम समझते हैं कि आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। देखते हैं हम आज का चौथा प्रश्न। रवि और रोहन किसी काम को 8 दिन में करते हैं। मतलब अगर ये अपनी क्षमता से काम करें, इनकी जो भी क्षमता रहेगी, ये है मिस्टर रवि और ये है रोहन, अगर ये अपनी क्षमता से काम करें तो काम को 8 दिन में पूरा कर देते हैं। तो जो भी इनकी क्षमता होगी और ये करते होंगे तो कुल काम खत्म हो जाता होगा। और उसी काम को अगर इसने क्वेश्चन में अगर लगा दिया, काम तो वही होना है, तो यानी जो काम होगा वो बराबर ही होगा। उसको समझते हैं। अगर रवि अपनी क्षमता का दुगना, दुगना करने का मतलब डबल, तो रवि जो होगा 2 रवि बन जाएगा। एक रवि काम नहीं करेगा, 2 रवि काम करेगा। और रोहन अपनी क्षमता का 1/3, तो वहां जो रोहन होगा वो रोहन अब रोहन नहीं रह करके 1/3 हिस्सा में बढ़ चुका होगा, मतलब 1/3 रोहन होगा। और इस तरह से काम करे तो 6 दिन में काम खत्म कर देगा। जिनको ये बात समझ में आ गई होगी उनके लिए प्रश्न बड़ा आसान होगा, जिनको नहीं समझ में आएगा उन्हें बड़ा मुश्किल लग रहा होगा। फिर से समझते हैं। रवि और रोहन किसी काम को 8 दिन में करते हैं, तो ये है रवि बाबू और ये रोहन बाबू, दोनों काम करते हैं। तो कितना समय लेते हैं? 8 दिन। तो इनकी जो भी क्षमता रही होगी, क्षमता गुने डेज, हमारा क्या होता है? टोटल वर्क। हम निकालते हैं ना टोटल वर्क, तो क्षमता गुना दिन, ये हमारा टोटल वर्क है। तो यही काम को दूसरे स्तर से अगर करें, अगर लगाकर कि मान लीजिए ऐसा होता, तो काम तो वही होता ना, काम नहीं बदलता। तो एक तरफ भी काम, दूसरी तरफ भी काम तो बराबर होता है। हमने टोटल वर्क को बराबर कर दिया। तो अगर दुगना रवि, यानी रवि अपनी क्षमता का दुगना, यानी रवि की जगह 2 रवि काम करने लगे, ऐसा स्थिति बन गया हो कि रवि नहीं, रवि के साथ रवि का भाई भी काम कर रहा हो। और रोहन अपनी क्षमता का 1/3, रोहन जितना ताकत लगा सकता था अब उसमें 1/3 हिस्सा लगाता है। मतलब आपके पास 3 हिस्सा काम करने की क्षमता थी, इतनी क्षमता थी काम करने की, उसमें से बस ये पहले आप पूरा लगा रहे थे, अब सिर्फ ये लगा रहे हैं, ये दोनों क्षमता आपसे खत्म हो गया। तो वही है, रवि रोहन जो है अपनी क्षमता का 1/3 हिस्सा से काम करता है और इस प्रकार यह काम 6 दिन में पूरा करता है। जिनको क्वेश्चन समझ में आ गया उनके लिए कुछ नहीं था। ये 4 गुना 8, ये 3 गुना 6, सॉल्व करते हैं, अंदर लेते हैं उसको। तो रवि हो गया 4, 4 रवि प्लस 4 रोहन। जिनको डाउट लग रहा है रवि और रोहन, तो VI को हटा दें, HN को हटा दें, 4RA प्लस 4RA बराबर, इधर क्या होगा? 2 रवि है और यहाँ पर ये 3 अगर आएगा, तो 3 अगर इसके साथ आएगा तो रवि की संख्या हो जाएगी 6, और अगर ये इसके साथ आएगा तो कट जाएगा, तो रोहन की संख्या रह जाएगी 1। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 और 6 अगर ये उधर भेज दें तो 2 ठो रवि बचेगा और ये इधर आ जाएगा तो 3 ठो रोहन बचेगा। तो अब बताइए, तो 3RO बराबर 2 रवि, तो इनकी क्षमता निकल गई। रोहन बटा रवि अगर हम कर लें तो इनकी क्षमता हो जाएगी 2/3, यानी रोहन की क्षमता है 2 की, रवि की क्षमता है 3 की। क्वेश्चन तो बन चुका है। अब आप किसी एक में रख लें, इस साइड रख लें या इस साइड रख लें। तो अगर आप इस साइड रखते हैं तो इन दोनों की क्षमता कितनी हो गई? 5, 5 गुना 8, तो टोटल वर्क कितना हो गया? टोटल हो गया वर्क 5 गुना 8, 3 2 5 की क्षमता, 3 2 5 की क्षमता, तो टोटल वर्क। और आपको जिसको कराना होगा, रवि को कराना है, रवि की क्षमता है 3, तो ये हो जाएगा 40/3 दिन। तो जिनका भी जवाब ये होगा 13.1/3 दिन बिल्कुल सही जवाब रहा होगा। तो आप यह प्रश्न इतने आसान तरीके से बना सकते हैं। फिर से देखते हैं एक बार। रवि और रोहन 8 दिन में किसी को काम कर सकते थे। अगर रवि दुगना हो जाता और रोहन 1/3 हो जाता तो काम 6 दिन में पूरा होता। हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया। तो 3 रोहन बराबर 2 रवि के बराबर है। मतलब रोहन और रवि की क्षमता क्या है? रोहन 2 की क्षमता रखता है तो रवि 3 की क्षमता रखता है। मतलब दोनों की क्षमता मिलाकर है 5। तो 5 गुने 8 हमारा टोटल वर्क मिल गया। तो टोटल वर्क की संख्या 40 और किसे कराना था? रवि से। तो 40/3 दिन आंसर। तो बहुत ही आसान प्रश्न था, थोड़ा बस समझना था। इस पहले लाइन में ही आपको जवाब ढूंढ लेना था। तो देखते हैं अगला प्रश्न। इस वीडियो के हम लोग आखिरी सेक्शन में आ चुके हैं। इसका पार्ट 1 मैं कर रहा हूँ आज।
इसका एक पार्ट 2 वीडियो भी आएगा जो हार्ड क्वेश्चन सीरीज का टॉप लेवल क्वेश्चन है। इसका पार्ट 1 मैंने आज कर दिया है। इसका 5वां प्रश्न, राज अकेला किसी काम को राज और विकास के लिए गए समय से 27 घंटा अधिक समय में करता है। मतलब अगर ये दोनों किसी काम को मान लेते हैं 10 घंटा में, कौन? राज प्लस विकास। अगर ये दोनों 10 घंटा में करते हैं तो अगर राज करने जाएगा तो 27 घंटा और लेगा और काम होगा 37 घंटे में। ये मान लेना है, ये मान ले, ऐसा नहीं, मैंने नहीं कहा कि यही इसका आंसर है, ये मानना है। तो अगर ऐसा कुछ रहा होगा तो 27 घंटा आ रहा होगा। और राज और विकास अगर 10 ही है, अगर हमको विकास को काम कराना है तो विकास अगर ये 10 घंटा में दोनों मिलकर करते हैं तो वो 3 घंटा अधिक लेता है, तो 13 घंटे में काम करता है। ऐसा अज्यूम किया गया है। तो ये अज्यूम कोई सही डेफिनेशन नहीं देता और आपको कुल काम करने की क्षमता निकालने के लिए कोई स्पेस नहीं देता कि आप इसके बता सकते थे। अगर हम लोग अभी तक कर कह रहे थे कि P किसी काम को इतना दिन में और R किसी काम को इतना दिन में, और इससे हमें कैल्शियम लेते थे और हमारा काम आसान हो जाता था। ये वैसा प्रश्न नहीं है। तो हम करेंगे क्या? इसको करने के 2 तरीके हो सकते हैं अगर हम सही से देखें तो। वो 2 तरीके क्या है? अगर आप देखेंगे कि राज और विकास, मान लें कि राज और विकास किसी काम को x समय में करते हैं, ये तो प्रश्न में दिया है। दूसरी बात, विकास जो है अगर सिर्फ विकास करेगा, राज और विकास नहीं, सिर्फ राज को करा देता है। अगर राज करेगा तो ये x से 27 घंटा ज्यादा लेगा, और अगर यहाँ विकास करेगा तो यहाँ पे x से 3 घंटा ज्यादा लेगा। ऐसी स्थिति बन जाएगी। हम इन तीनों का एक एलसीएम लेंगे तो यहाँ से x हो जाएगा, यहाँ x प्लस 27 हो जाएगा और यहाँ x प्लस 3 हो जाएगा। देखिए बड़ा तरीका है, अधिकतर बुक्स में यही दिखता है। आप यहाँ से क्या करेंगे, x से x कट जाएगा तो इसकी क्षमता होगी x प्लस 27 और x प्लस 3। इसकी क्षमता हो जाएगी x प्लस 27 कट जाएगा तो x और x प्लस 3। इसकी क्षमता हो जाएगी x और x प्लस 27। और इस तरह से आप पाएंगे क्या, किसी एक की क्षमता निकालने की कोशिश करेंगे तो आपको जो कटा हुआ पार्ट में जो आएगा वैल्यू बनेगा। तो मतलब आपको इन सभी प्रश्न में जाने के बाद करना क्या है, आप इस तरह का प्रश्न सॉल्व करने के लिए आप इसको फैक्टराइजेशन में ले जाएंगे। आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पाएंगे, वहां से आप क्वेश्चन का वैल्यू सॉल्व करेंगे, इधर से ये होगा, इधर ये होगा, पूरा सॉल्व करेंगे। उससे आपको 2 मान प्राप्त होगा। उन 2 मान में से एक मान को आप पुट करेंगे तो एक आंसर आएगा, दूसरा मान को पुट करेंगे, प्लस में माइनस में आता है तो वो दूसरा मान ज्ञात होगा। अगर मैं इतना सारा काम न करते हुए एक आसान तरीका आपको बताऊंगा तो आप इसको देखेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। बस चुटकी बजाएंगे, आपके पास आंसर होगा। देखते हैं होता क्या है। जब भी इस तरह का प्रश्न देता है तो इस तरह के प्रश्नों में एक बात छिपा होता है, उस छिपे हुए बात को हम लोग पहचानते हैं कि इस तरह के प्रश्न हमेशा जो डील करता है वह आपको क्या बताता है। इस तरह के प्रश्नों की स्थिति है कि दोनों मिलकर किसी काम को करेंगे, मतलब राज प्लस विकास, यही कुछ भी नाम दे सकता है। तो यानी दोनों मान लेते हैं ये ए है और ये बी है, दोनों मिलकर काम करते हैं। क्वेश्चन में देगा ए करेगा तो प्लस कुछ आवर्स, बी करेगा तो प्लस कुछ आवर्स, मतलब जितना होगा उसमें प्लस कुछ आवर्स करेगा, लेकर के करेगा। ये जो प्लस कुछ आवर्स होगा ना, ये हमेशा इस रूप में होगा कि आप उसको आराम से उसको आप गुना करेंगे तो वो एक स्क्वायर बन जाएगा। किसी न किसी स्क्वायर का, मतलब किसी भी नंबर का वो एक स्क्वायर बन जाएगा। जैसे देखते हैं यहाँ पे इस बॉक्स को अगर हम भरने की कोशिश करें तो ये है 27, इस बॉक्स को भरने की कोशिश करें तो 3। अगर आप इन दिनों गुना करते हैं तो कितना आता है 81। 81 कहने का मतलब है कि स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा 9। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये जो 9 निकालेंगे, ये 9 इसके लिए होगा, ए प्लस बी की क्षमता हो जाएगी 9। तो यहाँ हो जाएगा कितना, ये 36 घंटे में काम कर पाएगा और ये 12 घंटे में। हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। तो वो बड़ा सा जिससे 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 वैल्यू हम ज्ञात करेंगे, उसके बजाय हम सिर्फ इन दिनों को चेक करेंगे
प्रश्न आसान करने का तरीका हम सीख रहे हैं। तो इस तरह का प्रश्न जब भी आएगा जिसमें आपका समय आइडेंटिफाई नहीं होगा, कोई फिक्स आपको डाटा नहीं दिया जाए जिससे आप तुलना कर सकें, तो आप कुछ ना करें, उन दोनों के वैल्यू को चेक करेंगे। आप मात्र 2 सेकंड में क्वेश्चन बना सकते हैं। यहाँ से आप 27 को पिक करेंगे और यहाँ से 3 को पिक करेंगे, 27, 21। कभी ऐसा हो सकता है कि यह आपको 9 दे दे और यह आपको 4 दे दे। तो 9 4 36, तो 6 + 9 15 घंटा और 6 + 4 10 घंटा आंसर आ जाएगा। तो आप इस तरह से प्रश्न काफी आसान तरीके से कर सकते हैं। और ये प्रश्न आपको मैं इसलिए करा रहा हूं ताकि नेक्स्ट वीडियो में आप इस तरह के कुछ प्रश्न को प्रैक्टिस करके आएंगे, ताकि इसी से जुड़ा हुआ कुछ और विशेष प्रश्न भी हम कराएंगे जिसमें अगर ये नहीं मिलता है तो क्या करते हैं, मैं उस बारे में बात करूंगा। तो हमारा अगला वीडियो देखने के लिए हमेशा ध्यान दें, लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि आपके शेयर से ही हमें मनोबल मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर आते हैं और आपके सब्सक्राइबर या व्यू इन सभी से लगता है कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो हमारे साथ इसी तरह से इस टाइम एंड वर्क के लास्ट सेक्शन में, मतलब हम लोग अब टाइम एंड वर्क के खत्म की ओर जा रहे हैं। तो यहाँ तक जुड़े रहने के लिए आपका काफ़ी धन्यवाद और उम्मीद करते हैं कि आप आगे के वीडियोस में भी अपना इसी तरह का सपोर्ट मुझे देते रहेंगे और मैं जो काम कर रहा हूँ वह एक सफल माध्यम की ओर बनने को प्रेरित करेगा। तो इन सभी के साथ हम लोग फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।